अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आज हमारा टॉपिक है चुगली खाने वाला। चुगली खाना यानी किसी की बुराई करना या गीबत करना। पुराने ज़माने की बात है कि किसी गांव में एक चुगलखोर रहता था। उसे चुगली खाने की बहुत बुरी आदत थी। जब तक वो किसी की चुगली न खा लेता, उसे चैन नसीब न होता था। इस वजह से गांव में उसे कोई नौकर रखने पर तैयार न होता था। आखिर भूख से तंग आकर उसने अपना गांव छोड़ दिया। चलते चलते वो एक और गांव में जा पहुंचा। यहाँ उसे कोई न जानता था। वो एक किसान के पास इस शर्त पर मुलाजिम हो गया कि वो तनख्वाह नहीं लेगा, सिर्फ रोटी कपड़ा लेगा। इसके अलावा हर 6 माह बाद उसे किसान की एक चुगली खाने की इजाज़त होगी। चुगलखोर बड़ी मेहनत से काम करता रहा। वक्त गुजरता गया और किसान ये शर्त भूल गया। उधर चुगलखोर बड़ी बेचैनी से वक्त गुजरने का इंतज़ार करता रहा। आखिर खुदा खुदा करके 6 माह गुजर गए। 6 माह यानी 6 महीने। अब वो शर्त के मुताबिक किसान की चुगली खा सकता था। एक दिन किसान अपने खेतों में काम कर रहा था और घर में उसकी बीवी अकेली थी। यह देखकर चुगलखोर उसकी बीवी के पास गया और बड़ा हमदर्द बनते हुए कहने लगा, किसान कोढ़ी हो गया है और उसने अब तक यह बीमारी तुमसे छुपा रखी है। वो बड़ी हैरान हुई और बोली, मुझे कैसे मालूम होगा कि वो कोढ़ी हो गया है। चुगलखोर ने बताया कि कोढ़ी का जिस्म नमकीन हो जाता है। अगर अपनी तसल्ली करना चाहो तो किसान के जिस्म को चाट कर देख लो। किसान की बीवी चुगलखोर की बातों में आ गई। उसने कहा वो कल किसान का खाना लेकर खेतों में जाएगी तो किसान के जिस्म को चाट कर ज़रूर देखेगी। चुगलखोर किसान की बीवी से ये बातें करके सीधा खेतों की तरफ गया। किसान खेती बाड़ी के कामों में लगा हुआ था। चुगलखोर किसान के पास पहुंचा और उससे कहने लगा कि तुम इधर खेतों में काम करते फिर रहे हो और उधर तुम्हारी बीवी पागल हो गई है। किसान बड़ा हैरान हुआ। चुगलखोर ने उसे यकीन दिलाते हुए कहा कि मैं सच कह रहा हूँ। वो तो पागलपन में आदमियों को काटने दौड़ती है। किसान काम काज छोड़कर सोच में पड़ गया। उसने दिल में सोचा कि नौकर ठीक ही कह रहा होगा, उससे इस किस्म का झूठ बोलने की क्या पड़ी। चुगलखोर ने इसे परेशान देखकर कहा कि तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं तो कल जब वो खाना लेकर आएगी तो इस वक्त देख लेना। जब चुगलखोर ने यह जान लिया कि किसान उसकी बातों में आ गया तो वहां से उठकर किसान के सालों के पास पहुंच गया। वो एक दूसरे गांव में रहते थे। चुगलखोर ने उन्हें बताया कि तुम यहाँ मज़े कर रहे हो और तुम्हारा बहनोई तुम्हारी बहन को रोज़ाना बड़ी बेदर्दी से मारता है। उन्होंने हैरान होकर कहा कि हमारी बहन ने तो कभी नहीं बताया। चुगलखोर ने कहा, वो बेचारी शर्म के मारे तुम्हें कुछ नहीं बताती। उन्होंने कहा, हम तुम्हारी बात पर कैसे यकीन कर लें। चुगलखोर फौरन बोल पड़ा कि अगर तुम अपनी आंखों से देखना चाहो तो कल दोपहर को खेतों में आकर देख लेना। वो ये बात सुनकर लाल लाल बबूका हो गए। लाल बबूका होना यानी गुस्से के बाद सुर्ख चेहरा हो जाना। गुस्से की वजह से चेहरा सुर्ख हो जाना। उन्होंने चुगलखोर से कहा कि कल हम खेत में छुपकर ये सब कुछ अपनी आंखों से देखेंगे। इंशाल्लाह बाकी कल पढ़ेंगे।